हेलो फ्रेंड्स, भगत ऑनलाइन अपडेट में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कोल इंडिया की तरफ से एनसीएल अभी वैकेंसी जस्ट जारी कर दिया गया। आप एलिजिबल हैं, अप्लाई करना चाहते हैं, आप इंटर पास आउट या फिर 10th पास आउट है तो यहाँ पे आईटीआई के थ्रू आप ये फॉर्म को फिल कर सकते हैं। ठीक है, जस्ट यहाँ पे नीचे आते हैं। यहाँ पे साइट को मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा ताकि आप लोग इजीली ये साइट पे आके विजिट करके चेकआउट कर सकते हैं और फॉर्म को स्टेप बाय स्टेप फॉर्म फिल कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे नॉर्थन कोल इंडिया लिमिटेड की तरफ से भी जस्ट वैकेंसी जारी किया गया है। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं। आपका यहाँ पे इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है, आपका ज्ञापन। आपका हिंदी में चाहिए तो हिंदी में आप रीड कर सकते हैं, इंग्लिश में चाहिए तो इंग्लिश में आपको यहाँ पे पीडीएफ के माध्यम से आप चेकआउट यहाँ पे क्लिक करके आप कर सकते हैं। उसके बाद जस्ट यहाँ पे स्टार्टिंग यहाँ पे डेट यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, आपका 17 अप्रैल 2025 से आपका फॉर्म स्टार्ट हो चुका है। उसके बाद यहाँ पे लास्ट आपका सबमिशन डेट रहेगा आपका 10 मई तक, ये फॉर्म को आप फिल कर सकते हैं। ठीक है, जस्ट यहाँ पे नोटिफिकेशन में आप क्लिक करके जस्ट यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं। जस्ट यहाँ पे नोटिफिकेशन में यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, आप चाहिए तो यहाँ पे जस्ट विजिट करके जस्ट यहाँ पे क्लिक कीजिएगा। ऑटोमेटिक यहाँ पे आके आप डायरेक्ट यहाँ पे साइट में आके आप चेकआउट कर लीजिएगा। यहाँ पे जैसे कि आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे नॉर्थ कोलफील्ड यहाँ पे लिमिटेड की तरफ से भी जस्ट यहाँ पे वैकेंसी जारी कर दिया गया है। आपका यहाँ पे ज्ञापन संख्या यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। उसके बाद जस्ट नीचे यहाँ पे आके आप देख लेते हैं, स्क्रॉल डाउन करके यहाँ पे आपका पोस्ट के लिए यहाँ पे एलिजिबल आपका क्राइटेरिया क्या है। यहाँ पे आपका टेक्नीशियन फिटर यहाँ पे ट्रेनिंग दिया गया है C8। यहाँ पे मैट्रिकुलेशन विथ आपका आईटीआई पास आउट होना जरूरी है यहाँ पे, और 2 साल का यहाँ पे ट्रेड सर्टिफिकेट आपका सर्टिफिकेट होना जरूरी है एनसीबीटी या एसबीटी के अंडर के माध्यम से। उसके बाद यहाँ पे टेक्नीशियन इलेक्ट्रीशियन से यहाँ पे आपका मैट्रिकुलेशन पास आउट होना जरूरी है। उसके बाद यहाँ पे 2 साल का आपका आईटीआई डिग्री आपका इलेक्ट्रीशियन ट्रेड में होना जरूरी है। यहाँ पे सर्टिफिकेट भी यहाँ पे दिया हुआ है एनसीबीटी या फिर एसबीटी के माध्यम से आप मिनिमम 1 साल का अप्रेंटिस यहाँ पे होना जरूरी है ये टेक्नीशियन पोस्ट के लिए। उसके बाद यहाँ पे टेक्नीशियन वेल्डर के लिए यहाँ पे दिया गया है, इसमें भी आपका मैट्रिक पास आउट होना जरूरी है। उसके बाद यहाँ पे आईटीआई यहाँ पे पास आउट होना जरूरी है। उसके बाद यहाँ पे अगर आप अप्रेंटिस किए हैं तो यहाँ पे इशू अप्रेंटिस यहाँ पे 1 साल का मिनिमम होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद जैसे यहाँ पे क्लोजिंग डेट यहाँ पे फिर से मेंशन 10/5 यहाँ पे 2025 से आप ये लास्ट फिल कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे जस्ट यहाँ पे आपका कैटेगरी वाइज यहाँ पे वैकेंसी का यहाँ पे डिटेल्स यहाँ पे प्रोवाइड किया गया है, इसको इजीली आप चेकआउट कर लेते हैं। यहाँ पे फर्स्ट में आपको यहाँ पे टेक्नीशियन का यहाँ पे दिया हुआ है, आपका एससी कैंडिडेट के लिए यहाँ पे एक सर्विसमैन या फिर मैकेनिकल के लिए यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, आपके अकॉर्डिंग यहाँ पे देखना है सारा पोस्ट यहाँ पे एलिजिबल है, आप जिस पोस्ट में आप भरना चाहते हैं आपका कैटेगरी वाइज यहाँ पे सारा यहाँ पे इजीली यहाँ पे शो हो चुका है। उसके बाद जस्ट नीचे आ जाते हैं। यहाँ पे 6 नंबर पर आपको एज लिमिट का यहाँ पे क्राइटेरिया यहाँ पे दिया होगा। मिनिमम आपका एज 18 से पास आउट होना जरूरी है। उसके बाद यहाँ पे आपका 30 साल तक आप लास्ट ईयर फॉर्म को फिल कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे अगर आप इनकेस अगर एज रिलैक्स के अंदर में आप आना चाहते हैं तो यहाँ पे आपका यूआर और ईडब्ल्यूएस के लिए नो एज रिलैक्स दिया गया है। एसटी के लिए आपको 5 साल के लिए छोड़ दिया गया है। उसके बाद यहाँ पे ओबीसी के लिए यहाँ पे सेंट्रल लिस्ट जो है ओबीसी के लिए यहाँ पे आपका 3 साल के लिए छूट दिया गया है। ओबीसी कैंडिडेट के लिए आपको यहाँ पे पीडब्ल्यूडी के लिए यहाँ पे 10 से 13 साल के लिए यहाँ पे छूट दिया गया है। ठीक है, यहाँ पे टेस्ट के लिए बात की जाए तो यहाँ पे सीबीटी मोड में रखा गया है। आपका यहाँ पे 40 से 50 अंक यहाँ पे आपका टोटल 100 क्वेश्चन रहेगा। यहाँ पे मिनिमम आप चाहिए तो यहाँ पे फिल कर सकते हैं। ठीक है, आप चैनल पे नए हैं तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको इसी तरह से नेक्स्ट नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। फिर से आ जाते हैं मेन साइट में। जैसे कि आपको यहाँ पे देख पा रहे हैं मेन साइट में हम लोग आ चुके हैं। आप इजीली ये फॉर्म को स्टेप बाय स्टेप फॉर्म को फिल कर सकते हैं। जस्ट यहाँ पे आप ऑलरेडी आप रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं तो यहाँ पे जस्ट यहाँ पे लॉगिन करके आप यहाँ पे लॉगिन कर सकते हैं आपका पासवर्ड के थ्रू से। उसके बाद जस्ट यहाँ पे न्यू कैंडिडेट के लिए सिंपली यहाँ पे न्यू रजिस्ट्रेशन वाला सेक्शन दिया गया है, जस्ट यहाँ पे क्लिक कीजिए। उसके बाद यहाँ पे 1 सेकेंड का लोडिंग लेगा। उसके बाद जस्ट यहाँ पे आपको कुछ यहाँ पे इंस्ट्रक्शन यहाँ पे दिया हुआ है, आप चाहिए तो आपको इजीली यहाँ पे रेड कर लेना है। उसके बाद जस्ट नीचे आना है। आपका पोस्ट यहाँ पे आप किस पोस्ट में आपको यहाँ पे आप अप्लाई करना चाहते हैं। यहाँ पे आपका फिटर हुआ, वेल्डर हुआ, इलेक्ट्रीशियन हुआ, यहाँ पे आपको चूज करना है कि किस पोस्ट में आपको यहाँ पे फिल करना है। उसके बाद फर्स्ट में यहाँ पे एप्लीकेशन नाम यहाँ पे
कैंडिडेट नेम आपका प्रॉपर यहाँ पे कैंडिडेट नेम यहाँ पे फिल कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे मोबाइल नंबर आपको फिल करना है, कंफर्म मोबाइल नंबर। उसके बाद अल्टरनेट अगर नंबर आप कुछ देना चाहते हैं तो यहाँ पे दे सकते हैं। उसके बाद अगर नहीं है तो यहाँ पे इसको छोड़ सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपका प्रॉपर ईमेल आईडी यहाँ पे प्रॉपर आपको टाइप करना होगा। उसके बाद यहाँ पे कंफर्म ईमेल आईडी आपको टाइप कर लेना होगा। जैसे सारा डिटेल्स यहाँ पे आप टाइप कर लेते हो, उसके बाद जस्ट यहाँ पे जनरेट ओटीपी वाला सेक्शन पे आपको क्लिक कर लेना है। तो जैसे आप जनरेट ओटीपी करते हैं यहाँ पे जस्ट यहाँ पे कैप्चा शो हो जाएगा। उसके बाद जस्ट यहाँ पे सबमिट वाला सेक्शन पे आपको क्लिक करना है। जैसे आप सबमिट करते हैं उसके बाद यहाँ पे कैंडी योर ओटीपी रजिस्ट्रेशन हैज बीन सक्सेसफुली आपका मोबाइल नंबर या फिर ईमेल आईडी पे भेजा गया है, इजीली आप इसको चेकआउट कर लीजिए। जैसे आप ओके करते हैं उसके बाद यहाँ पे आपका ईमेल आईडी या फिर फोन में आपका ओटीपी भेजा गया है। ओटीपी को यहाँ पे इजीली यहाँ पे आपको टाइप कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे जस्ट यहाँ पे वैलिडेट वाला सेक्शन पे आपको क्लिक कर लेना है। जैसे आप वैलिडेट ओटीपी करते हो उसके बाद जस्ट यहाँ पे टर्म एंड अग्री यहाँ पे दिया हुआ है कुछ डिक्लेरेशन, यहाँ पे आपको रीड करके आपको चेक कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे जस्ट यहाँ पे कैप्चा फिल कर लेना है फिर से। उसके बाद जस्ट यहाँ पे प्रीव्यू वाला यहाँ पे सेक्शन दिया गया है रीवेरीफाई, जस्ट यहाँ पे आपको क्लिक कर लेना है। जैसे आप यहाँ पे रीवेरीफाई वाले सेक्शन में आप क्लिक करते हैं उसके बाद यहाँ पे आपका पोस्ट नेम यहाँ पे शो हो जाएगा। उसके बाद आपका नाम शो हो जाएगा। उसके बाद फोन नंबर ईमेल आईडी यहाँ पे आपको प्रॉपर आपको देख लेना है। उसके बाद जस्ट यहाँ पे चेकबॉक्स दिया है, अब अगर सब सही है तो इन केस आपको यहाँ पे चेकबॉक्स में आपको क्लिक कर लेना है। उसके बाद जस्ट यहाँ पे सबमिट वाला यहाँ पे सेक्शन दिया है, सबमिट करके आपको आगे को बढ़ लेना है। सबमिट करते के साथ यहाँ पे आई एग्री का यहाँ पे ऑप्शन दिया जाएगा, ठीक है। उसके बाद जस्ट यहाँ पे ओके आपका यहाँ पे आपका रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पे सक्सेसफुली आपको जनरेट होके आ जाएगा। उसके बाद जस्ट यहाँ पे क्लोज कर लेना है। क्लोज करते के साथ में आपका फिर से यहाँ पे आपका रजिस्ट्रेशन नंबर मोबाइल नंबर यहाँ पे आपका ईमेल आईडी यहाँ पे प्रॉपर शो होगा। उसके बाद यहाँ पे आपका पोस्ट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद जस्ट यहाँ पे आपका दो ऑप्शन यहाँ पे दिख रहे हैं, यहाँ पे गो टू एप्लीकेशन, उसके बाद यहाँ पे लॉग आउट, ठीक है। जस्ट यहाँ पे गो टू एप्लीकेशन वाला सेक्शन पे आपको यहाँ से क्लिक कर लेना है। उसके बाद जस्ट जैसे आप डैशबोर्ड में आ जाइएगा उसके बाद यहाँ पे आपका आपका यहाँ पे 4 स्टेप में आपका फॉर्म यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। फर्स्ट में आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यहाँ पे आपको डिटेल्स यहाँ पे प्रोवाइड करना है। उसके बाद यहाँ पे कम्युनिकेशन डिटेल्स, क्वालिफिकेशन डिटेल्स, उसके बाद यहाँ पे डॉक्यूमेंट एंड पेमेंट वाला सेक्शन पे आपको यहाँ पे 4 स्टेप आपको कंप्लीट करना है। आपका फॉर्म इजिली यहाँ से कंप्लीट होके आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद जस्ट यहाँ पे मेन सेक्शन में आ जाते हैं। यहाँ पे आपका फर्स्ट में यहाँ पे प्रॉपर आपको जेंडर चूज करना है, मेल फीमेल ट्रांसजेंडर अदर कैंडिडेट हैं आपके अकॉर्डिंग यहाँ पे चूज कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ आपको यहाँ पे प्रॉपर आपका मैट्रिक अकॉर्डिंग यहाँ पे देख के आपको यहाँ पे चूज कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे नीचे आते हैं, यहाँ पे नेशनलिटी यहाँ पे पूछा गया है, जस्ट यहाँ पे इंडियन सिटीजनशिप रहना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे आपको यहाँ पे कैटेगरी यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, आपका जनरल है, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी है, एसटी है, एससी है, ठीक है। अपने अकॉर्डिंग आपको चूज करना है आप किस कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं। उसके बाद यहाँ पे चूज करके जस्ट यहाँ पे नीचे आ जाए। उसके बाद यहाँ पे प्रॉपर आपको यहाँ पे आपका फादर नेम यहाँ पे मैट्रिक अकॉर्डिंग यहाँ पे प्रॉपर आपको यहाँ पे टाइप कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे मदर नेम यहाँ पे प्रॉपर आपको टाइप करना है मैट्रिक अकॉर्डिंग। उसके बाद यहाँ पे मैट्रियल स्टेटस पूछा गया है, मैट्रिकल स्टेटस आप, ठीक है। यहाँ पे मैरिड अनमैरिड है, डाइवोर्स है, विडो है, आपको यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग से यहाँ पे आपको देख लेना है। उसके बाद जस्ट यहाँ पे चूज कर लेना है, ठीक है। चूज करते के साथ यहाँ पे नीचे आ जाना है। उसके बाद यहाँ पे जैसे नीचे आते हैं उसके बाद यहाँ पे आपका आपका यहाँ पे टेस्ट यहाँ पे सिटी यहाँ पे प्रेफरेंस यहाँ पे एग्जामिनेशन सेंटर यहाँ पे रखा गया है। उसके बाद आपको प्रॉपर आपको चूज करना है जिसने आपको सिटी या फिर शहर आपका नियरेस्ट यहाँ पे पड़ता है, उसको यहाँ पे इजीली आपको यहाँ पे चूज कर लेना है, ठीक है। अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे आपको देख लेना है कि सिटी या फिर शहर में आप यहाँ पे एग्जाम यहाँ पे देना चाहते हैं, इजीली आपको प्रॉपर आपको यहाँ से चूज करके आपको फिल कर लेना है। जैसे आप सारा डिटेल्स यहाँ पे आपको सिटी या फिर शहर यहाँ पे आपको 6 सिटी यहाँ पे आपको प्रोवाइड करना है। आपको इजीली यहाँ से आपको देख के आपको आपका सारा डिटेल्स को यहाँ पे चूज करके फिल कर लेना है। उसके बाद जस्ट नीचे आते हैं यहाँ पे अगर आप यहाँ पे पीडब्ल्यूडी यानी दिव्यांग कैंडिडेट हैं तो यहाँ पे आपको यस करके आपका विवरण यहाँ पे आपको डाल सकते हैं। डिजिबिलिटी टाइप आपका किस है आपका, इस टाइप से आप डाल सकते हैं। उसके बाद नहीं है तो यहाँ पे सिंपली आपको यहाँ पे नो कर लेना है, अगर है तो यहाँ पे इजीली आपको यहाँ पे यस करके आपको डिटेल्स यहाँ पे प्रोवाइड कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे एक सर्विसमैन के लिए आपको डिटेल्स यहाँ पे प्रोवाइड करना है, अगर एक सर्विसमैन अगर है तो यहाँ पे आपको इजीली यहाँ पे फिल कर लेना है, नहीं है तो यहाँ पे सिंपली आपको छोड़ देना है। उसके बाद यहाँ पे यू आर डिपार्टमेंटल कैंडिडेट या फिर एम्प्लॉय या फिर
ICL आपका पहले से अगर आपका कोल इंडिया में आप काम कर रहे हैं तो आपको डिपार्टमेंटल अगर है तो कैंडिडेट यहाँ पे सिंपली यस कर सकते हैं, नहीं आता इसको यहाँ पे फ्रेश कैंडिडेट है तो यहाँ पे इसको छोड़ सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे अदर एम्प्लॉयमेंट डिटेल्स यहाँ पे यू आर एम्प्लॉयमेंट यहाँ पे गवर्नमेंट या फिर एक सर्विस सेमी ऑटोनोमस बॉडी है यहाँ पे है तो यहाँ पे इजीली यहाँ पे चूज कर लेना है। अगर नहीं है तो सिंपली यहाँ पे नो करके जस्ट यहाँ पे आगे को यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट करके आगे को आप बढ़ सकते हैं। ठीक है, जैसे आप नेक्स्ट करते हैं उसके बाद यहाँ पे डाटा योर सेव सक्सेसफुली यहाँ पे जनरेट होकर और आ जाएगा। उसके बाद जस्ट यहाँ पे ओके कर लेना है। ओके करते के साथ में आपका यहाँ पे आपका कॉन्फ्रेंस एड्रेस यहाँ पे आपको प्रोवाइड करना है। उसके बाद यहाँ पे परमानेंट एड्रेस आपको यहाँ पे फिल करना है। ठीक है, यहाँ पे फर्स्ट में आपको आपका आधार का अकॉर्डिंग यहाँ पे आपको प्रॉपर आपको एड्रेस यहाँ पे टाइप करके यहाँ पे 2 लाइन में आपको यहाँ पे कंप्लीट करना है। जैसे कि पोस्ट PS मोहल्ला वगैरह है तो यहाँ पे आधार को आपको देख के यहाँ पे प्रॉपर आपको एड्रेस दोनों 2 लाइन में आपको फिल कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे आपका यहाँ पे कंट्री पूछा गया है, सिंपली आपको यहाँ पे इंडियन रहेगा। उसके बाद यहाँ पे आपका स्टेट यहाँ पे सारा आपका ऑल इंडिया का यहाँ पे स्टेट शो हो रहा है, आपको चूज करना है किस स्टेट्स आप फिल कर रहे हैं उसको आपको यहाँ पे चूज करना है। उसके बाद यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट पूछा गया है, डिस्ट्रिक्ट आपको चूज कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे पिन कोड आपका पोस्टल के अकॉर्डिंग यहाँ पे आपको प्रॉपर आपको टाइप कर लेना है। इनकेस अगर दोनों में आपका सेम एड्रेस है तो यहाँ पे जस्ट यहाँ पे सेम वाला ऑप्शन में यहाँ पे दिया हुआ है चेक बॉक्स करके आप यहाँ पे दोनों में आपका एड्रेस सेम है तो सेम में आपको क्लिक कर लेना है। अगर इनकेस आपका अगर अलग आपका एड्रेस है तो यहाँ पे सिंपली आपको नो करके आपको दोनों में अलग अलग यहाँ पे एड्रेस आपको टाइप कर लेना है। ठीक है, सारा डिटेल्स यहाँ पे टाइप करते के साथ जस्ट यहाँ पे सेव वाला सेक्शन पे आपको क्लिक कर लेना है सारा डिटेल्स फिल करके। जैसे आप नेक्स्ट करते हैं उसके बाद यहाँ पे आपका आपका क्वालिफिकेशन क्या का यहाँ पे आपको डिटेल्स यहाँ पे प्रोवाइड करना है। आपका क्वालिफिकेशन यहाँ पे क्या है उसको यहाँ पे इजीली आपको सारा डिटेल्स को यहाँ पे फिल कर लेना है। फर्स्ट में आपको यहाँ पे मैट्रिक अकॉर्डिंग यहाँ पे देख लेना है, मैट्रिक अकॉर्डिंग यहाँ पे सारा डिटेल्स आपको प्रोवाइड कर लेना है। फर्स्ट में आपको यहाँ पे काउंसिलिंग या फिर बोर्ड का नाम यहाँ पे आपको इजीली यहाँ पे टाइप कर लेना है। उसके बाद आपको यहाँ पे सिंपली आपको यहाँ पे चूज करना है आपका पासिंग ईयर, आपका 10th कब पास आउट हुए तो उसको यहाँ पे आपको चूज करना है। आप कब पास आउट हुए थे यहाँ पे उसको यहाँ पे चूज कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे आपका स्कूल यहाँ पे आपको प्रॉपर आपको स्कूल का यहाँ पे नेम टाइप करना है। उसके बाद यहाँ पे आपका सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट आपका 10th में आपका कितना सब्जेक्ट है उसको इजीली यहाँ पे सबको सारा सब्जेक्ट को यहाँ पे आपको टाइप कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे फॉलोइंग यहाँ पे दिया हुआ है, जस्ट यहाँ पे देख लेना आपका परसेंटेज यहाँ पे क्या है। ठीक है, GPG मोड में देना चाहते हैं या फिर ग्रेड मोड में देना चाहते हैं आपको इजीली यहाँ से आपको चूज कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे ऑप्टेन मार्क आप मैट्रिक में आपको कितना नंबर आप पास आउट हुए थे उसको यहाँ पे प्रॉपर आपको फिल करना है। उसके बाद यहाँ पे मैट्रिक का यहाँ पे आपका मैक्सिमम नंबर क्या था उसको यहाँ पे प्रॉपर आपको यहाँ पे टाइप कर लेना है। ठीक है, इजीली मैं सारा डिटेल्स को यहाँ पे इजीली यहाँ पे कंप्लीट कर लेता हूँ। जैसे कि दोस्तों यहाँ पे देख पा रहे हैं मेरा यहाँ पे सारा डिटेल्स यहाँ पे इजीली यहाँ पे प्रॉपर यहाँ पे टाइप होकर आ गया है। इसी तरह से आपको सारा डिटेल्स को यहाँ पे प्रॉपर आपको फिल करना है। उसके बाद जस्ट यहाँ पे जैसे आप सारा डिटेल्स यहाँ पे प्रोवाइड करते हैं उसके बाद यहाँ पे परसेंटेज यहाँ पे ऑटोमेटिक यहाँ पे फिल होके आ जाएगा। इसी तरह से यहाँ पे आपका एसेंशियल क्वालिफिकेशन यहाँ पे ITI का यहाँ पे इसी तरह से यहाँ पे आपका ITI का यहाँ पे डिग्री यहाँ पे चूज करके यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना है। यहाँ पे दिया हुआ है ITI, ठीक है, 2 ईयर का कोर्स यहाँ पे रहेगा। ट्रेड में आपका यहाँ पे फिटर यहाँ पे सिलेक्ट किया है, जिस पोस्ट में आप भरना चाहते हैं उसी का अकॉर्डिंग यहाँ पे आपको शो हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आपका इंस्टीट्यूट यहाँ पे नेम से शो करना है। यहाँ पे आपका ITI कब पास आउट हुए थे उसके यहाँ स्कूल का यहाँ पे आपको इंस्टीट्यूट यहाँ पे नाम आपको यहाँ पे प्रॉपर आपको टाइप करना है। आपका पासिंग ईयर चूज करना है, आपका कब पास आउट हुए थे उसको यहाँ पे इजीली आपको चूज करना है। उसके बाद यहाँ पे इंस्ट्रक्शन यहाँ पे दिया गया है, आपका परसेंटेज में देना चाहते हैं, आपका ग्रेड में या फिर आपको अपने अकॉर्डिंग चूज करना है। यहाँ पे आपका टोटल मार्क यहाँ पे आपको इजीली यहाँ पे टाइप कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे आपका कितना में से आपको ITI में कब पास आउट हो तो उसका यहाँ पे नंबर आपको प्रॉपर आपको यहाँ पे फिल करना है। उसके बाद जैसे आप क्लिक करते होंगे उसके बाद यहाँ पे ऑटोमेटिक यहाँ पे आपका परसेंटेज यहाँ पे आके शो हो जाएगा। ठीक है, सारा डिटेल्स को मैं इजीली यहाँ पे आपको यहाँ पे कंप्लीट कर लेता हूँ। तो यहाँ पे देख पा रहे हैं मेरा सारा डिटेल्स यहाँ पे इजीली यहाँ से कंप्लीट हो आ गया है। इसी तरह से सारा डिटेल्स को आपको इजीली स्टेप बाय स्टेप आपको प्रॉपर आपको देख के फिल कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे डू यू हैव फिटर या फिर सर्टिफिकेट आपका अप्रेंटिस आपका मिनिमम आपको NCVT या फिर CSVT में आपका 1 साल का अप्रेंटिस होना यहाँ पे जरूरी रखा गया है। ठीक है, अगर जैसे आप यहाँ पे नो करते हैं तो यहाँ पे जस्ट आपका नॉट एलिजिबल योर दिस पोस्ट अप्लाई यहाँ पे शो हो जाएगा। ठीक है, आपका मिनिमम आपको अप्रेंटिस यहाँ पे होना मस्ट है 1 साल के लिए। ठीक है, जैसे आपका
1 साल के लिए आपका अप्रेंटिस है तो यहाँ पे एलिजिबल आप पोस्ट को यहाँ पे फिल कर सकते हैं। जैसे सारा डिटेल्स फिल करते के साथ जस्ट यहाँ पे सेव वाला सेक्शन पे आपको क्लिक कर लेना है। जैसे आप सेव करते हैं सारा डिटेल्स यहाँ पे सक्सेसफुली यहाँ पे डाटा सेव होकर आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आपका यहाँ पे फोटो या फिर सिग्नेचर आपको यहाँ पे आपका 10th का मार्कशीट या फिर 10th का सर्टिफिकेट मार्कशीट यहाँ पे ITI का, उसके बाद यहाँ पे कास्ट सर्टिफिकेट आपको इजीली यहाँ पे आपको प्रॉपर आपको यहाँ पे आपको अपलोड कर लेना है। जैसे यहाँ पे आई बटन पे आप यहाँ पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे आपका डायमेंशन यहाँ पे फोटो यहाँ पे सिग्नेचर के लिए यहाँ पे दिया हुआ है। जैसे कि यहाँ पे डायमेंशन यहाँ पे जैसे आई बटन यहाँ पे क्लिक करते हैं, आपका फोटो का यहाँ पे साइज दिया गया है 100 KB से आपका 200 KB के बीच में यहाँ पे आपको स्कैन फोटो अपलोड करना है। उसके बाद यहाँ पे सिग्नेचर आप चेक कर पा रहे हैं, यहाँ पे आपका यहाँ पे 80 से आपका 150 KB के बीच में यहाँ पे आपका सिग्नेचर आपको JPG फॉर्मेट में आपको अपलोड करना है। उसके बाद यहाँ पे आपका जितना भी यहाँ पे आपका 10th का सर्टिफिकेट मार्कशीट, आपका ITI का सर्टिफिकेट और स्कैन यहाँ पे आपका कास्ट सर्टिफिकेट, अगर आप अदर कैंडिडेट रहते तो यहाँ आपको यहाँ पे आपका कास्ट सर्टिफिकेट यहाँ पे अपलोड करना है, यहाँ पे जरूरी नहीं होता। उसके बाद यहाँ पे आपका जो अप्रेंटिस 1 साल के जो किए हुए हैं उसको यहाँ पे आपका PDF फॉर्मेट में सारा डॉक्यूमेंट्स को यहाँ पे अपलोड करना है। आपका 100 से आपका 100 MB के बीच 1 MB के बीच में आपको सारा डिटेल्स को यहाँ पे अपलोड कर लेना है। ठीक है, अगर आपको PDF आपको क्रिएट करना है तो जस्ट यहाँ पे न्यू आपको ब्राउज यहाँ पे टाइप कर लेना है। जस्ट यहाँ पे आपको लिख लेना है आई लव PDF, जस्ट यहाँ पे दिया हुआ है, जस्ट यहाँ पे आपको क्लिक करना है। आपका यहाँ पे फर्स्ट में आपको खुल जाएगा यहाँ पे JPG टू यहाँ पे PDF यहाँ पे दिया हुआ है, जस्ट यहाँ पे चूज करें ना। उसके बाद जस्ट यहाँ पे JPG आपको यहाँ पे चूज करना है। जैसे आप ये डॉक्यूमेंट आप चूज करते हैं उसके बाद यहाँ पे क्लिक कर लेना है। क्लिक करते साथ जस्ट कन्फर्म PDF यहाँ पे 1 सेकेंड का 1 क्लिक के अंदर में आपको यहाँ पे PDF यहाँ पे जस्ट जनरेट होके आ जाएगा। इसी तरह से आपको आपका सारा डिटेल्स को यहाँ पे आपको 1 क्लिक में आपको PDF आपको जनरेट कर लेना है। उसके बाद जस्ट यहाँ पे अपलोड कर लेना है। ठीक है, सारा डिटेल्स को मैं इजीली आपको अपलोड करके यहाँ पे कंप्लीट कर लेता हूँ। जैसे कि दोस्तों यहाँ पे देख पा रहे हैं मेरा फोटो सिग्नेचर है और यहाँ पे सारा डिटेल्स यहाँ पे ग्रीन होके यहाँ पे अपलोड हो चुका है। ठीक है, चाहिए तो यहाँ पे आपको व्यू करके 1 बाय 1 यहाँ पे आपको क्लिक करके यहाँ पे आपको चेक कर लेना है सारे डिटेल्स आपको प्रॉपर आपको यहाँ पे अपलोड हुआ है नहीं। ठीक है, सारा डिटेल्स को आपको इजीली यहाँ से चेक कर लेना है कि आपका सारा डॉक्यूमेंट प्रॉपर आपको अपलोड हुआ है नहीं। ठीक है, जस्ट उसके बाद जस्ट नीचे आते हैं, सारा डिटेल्स को आप चेक कर लीजिएगा। उसके बाद जस्ट नीचे आते हैं, उसके बाद यहाँ पे ST/SC के लिए यहाँ पे पेमेंट नहीं रखा गया है, इसके लिए यहाँ पे 0 फीस का यहाँ पे पेमेंट रखा गया है। ठीक है, सारा डिटेल्स आपका सही है तो यहाँ पे जस्ट यहाँ पे डिक्लेरेशन दिया है, डिक्लेरेशन को आपको प्रॉपर आपको चेक कर लेना है सारा डिटेल्स को। जैसे आप चेक करते हैं उसके बाद यहाँ पे आपको कैप्चा यहाँ पे प्रॉपर आपको यहाँ पे आपको टाइप कर लेना है। जैसे आप कैप्चा यहाँ पे फिल करते हैं उसके बाद यहाँ पे प्रीव्यू वाला सेक्शन दिया है, प्रीव्यू करके आपको आपका सारा डिटेल्स यहाँ पे चेक करना है। आपका सारा प्रोफाइल यहाँ पे कंप्लीट हुआ है नहीं, आपको इजीली यहाँ पे आपको चेक कर लेना है। जस्ट यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करते हैं सारा डिटेल्स का आपको चेक करना है अच्छा से, यहाँ पे आपका प्रॉपर आपको यहाँ पे फिल हुआ है नहीं। उसके बाद जस्ट नीचे आते हैं, नीचे आते के साथ जस्ट यहाँ पे ओके वाला सेक्शन दिया गया है, अगर है तो यहाँ पे आपको सारा डिटेल्स को यहाँ पे चेक करके आपको यहाँ पे सबमिट कर सकते हैं, या फिर बैक जाके यहाँ पे बैक वाला सेक्शन दिया है, बैक जाके आपका डिटेल्स का आपको यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। अगर इनकेस आपको चेंजेस करना है तो यहाँ पे बैक जाके आपको डिटेल्स चेंज करना है। ठीक है, इनकेस आपका सही है तो यहाँ पे आपको यहाँ पे जस्ट यहाँ पे सबमिट वाला सेक्शन पे आपको क्लिक कर लेना है। जैसे सबमिट एंड सेक्शन क्लिक करिए उसके बाद यहाँ पे एग्री का यहाँ पे ऑप्शन देगा, उसके बाद जस्ट यहाँ पे आपका एग्री का ऑप्शन देते के साथ में आपको यहाँ पे फिर से एक बार सबमिट वाला सेक्शन पे आपको क्लिक करना है। जैसे कि देख पा रहे हैं योर एप्लीकेशन हैज बीन सक्सेसफुली यहाँ पे सबमिट होके आ जाएगा। उसके बाद जस्ट यहाँ पे क्लोज करना है, क्लोज करते के साथ यहाँ पे आपका यहाँ पे एप्लीकेशन का यहाँ पे डिटेल्स यहाँ पे शो हो जाएगा। उसके बाद चाहिए तो यहाँ पे आपको प्रिंट यहाँ पे सेक्शन दिया है, जस्ट यहाँ पे प्रिंट वाला सेक्शन पे आपको यहाँ पे आपको प्रिंट आउट करके यहाँ पे हार्ड कॉपी को आपको सेव करके रख लेना है। ठीक है, आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, तो आप लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको इसी तरह से नेक्स्ट नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।